हेलो डियर फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं 12th क्लास के भूगोल विषय के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण तथा घनत्व और वृद्धि। तो दोस्तों आज हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गाइस यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको लिखना है, जब किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय अंतराल के अंदर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मतलब गाइस जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। यह ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न मतलब आपको लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो आपको लिखना होगा, जब किसी क्षेत्र में किसी समय अंतराल के अंदर जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न दिखा देते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको लिखना है, जब दो समय अंतराल के अंदर जनसंख्या कम हो जाए उसे जनसंख्या का ऋणात्मक दर कहते हैं। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो और लोग दूसरे देश में प्रवास कर जाए, इसके कारण ऋणात्मक जनसंख्या होती है। अब हम सामने बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जनसंख्या परिवर्तन के घटन। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु तथा प्रवास। मतलब दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु दर तथा प्रवास। अशोधित जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों की संख्या को कहते हैं। मतलब दोस्तों अशोधित जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों की संख्या को कहते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रवास। तो प्रवास में दिया गया है यहाँ पर, प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक है। मतलब दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन का प्रवास भी एक घटक है। यहाँ पर जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जहाँ से लोग गमन करते हैं, उसे उद्गम स्थल कहते हैं। मतलब उद्गम स्थल किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो आपको लिखना है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जहाँ से लोग गमन करते हैं, उसे उद्गम स्थल कहते हैं। और गाइस यहाँ पर दिया गया है गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, और जब लोग जिस स्थान पर आवागमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। मतलब दोस्तों जहाँ से लोग जिस स्थान पर जाएंगे उसे गंतव्य स्थान कहेंगे। अब दोस्तों हम सामने बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अप्रवास। तो अप्रवास किसे कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे अप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास में आपको लिखना है, उसे कहते हैं उत्प्रवास जिसे लोग किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं। उत्प्रवास में गाइस आपको आएगा, जिसमें लोग किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं, उसमें उत्प्रवास आएगा। प्रवास के कारण। तो दोस्तों प्रवास के प्रतिकर्ष कारक के बारे में बात करते हैं हम। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या है, ये आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों मेन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको लिखना होगा, प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियाँ तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थल को कम आकर्षित करते हैं। ये गाइस सब प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, भुखमरी, ये सब प्रतिकर्ष कारक है। अब हम अपकर्ष कारक की बात करते हैं। तो गाइस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। तो आपको लिखना होगा, काम के बेहतर अवसर, अच्छी रहन सहन, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थल की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। मतलब दोस्तों अपकर्ष कारक में आपको लिखना है, शिक्षा स्वास्थ्य का अच्छा स्तर, काम के अच्छा स्तर, बेरोजगारी नहीं है, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, इसमें गाइस अपकर्ष कारक आएगा। दोस्तों अब हम सामने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। गाइस ये आपको न्यू टाइप में देखने को मिलेगा कि पृथ्वी पर जनसंख्या कितना है। तो आपको लिखना है 700 करोड़ से भी अधिक है। तो यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुँचने में शताब्दियाँ लगी है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व जनसंख्या 80 लाख थी। ये भी आपको न्यू टाइप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 24 प्रश्न दिया गया है, ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 17 प्रश्न दिया गया है। मतलब 25वां प्रश्न में दिया गया है, 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ
तब विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। तो दोस्तों ये भी आपको न्यू टाइप में देखने को मिल सकता है कि 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तब विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको लिखना है 55 करोड़ थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल वसेना जी।